नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे जिंजाइवल विनियर्स के बारे में। तो शुरू करें। तो आज का एपिसोड बड़ा स्पेशल है क्योंकि ये उन पेशेंट्स के लिए जिनको गंभीर रूप से पायरिया हो चुका है, जिसकी वजह से उनकी हड्डी जो है का स्तर जो है कम से कम 40 से 60% तक गिर चुका है और उनका जो बोन लॉस है वो हॉरिजॉन्टल या स्लाइटली वर्टिकल बोन लॉस है, जिसकी वजह से उनको जिंजाइवल रिसेशन की बहुत प्रॉब्लम आ गई है, स्पेशली एंटीरियर रीजन में, यानी कि सामने के दांत में उनके जो है मसूड़े इतने छूट गए हैं कि उनकी जो दांतों की जड़ है वो दिखने लगी है और अब वो स्माइल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो है उनके जो है दांत जो है बहुत लंबे लंबे दिखने लगे हैं। और इन केसेस में जो है अनफॉर्चुनेटली जो है पेरिडोंटल सर्जरी नहीं हो सकती, पेरिडोंटल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, गम ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती। तो बहुत सारे लोग ऐसे हताश होकर हमारे पास आते हैं कि सर हम क्या करें, हम स्माइल नहीं कर पा रहे। कुछ लोग तो बिल्कुल भावुक हो जाते हैं कि मेरे दांत पहले ऐसे नहीं थे और मैं जितने भी गम विशेषज्ञ को भी दिखा चुकी हूँ या चुका हूँ कि कुछ भी हो जाता है। वो लोग कहते हैं कि सिर्फ सफाई इसमें पॉसिबल है और कोई तरीके से आपके मसूड़ों को जो है हम एक तरीके से नीचे नहीं ला सकते या आपके जो लंबे लंबे दांत हैं उसके जो है प्रदर्शन को हम किसी तरह छुपा नहीं सकते। एक तरीका जरूर है, लेकिन इसके साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ इसके साथ में चेतावनियां भी आती हैं क्योंकि हर केस के लिए ये पॉसिबल नहीं है। एक सोल्यूशन मैं बताता हूँ जिसको बोलते हैं जिंजाइवल मास्क यानी कि जिंजाइवल विनियर्स, जो एक प्रोस्थेटिक डिवाइस होती है जिससे जो आपकी जड़ें हैं उनको हम एस्थेटिकली एक मटेरियल से कवर कर देते हैं, जिससे जो है आपका वो जो जड़ है जो दिखती है वो मास्क हो जाती है, तो आप नॉर्मल तरीके से स्माइल कर सकते हो। लेकिन इसके साथ काफ़ी सारी कंडीशंस हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो पेरियोडोंटाइटिस है वो स्टेबल हो चुका है, यानी कि अभी आपका इनकम्प्लीट पेरियो ट्रीटमेंट नहीं हो रखा है और जो है आपकी प्रोबिंग डेप्थ यानी कि आपके जो पॉकेट्स हैं वो अब बहुत स्टेबल हो चुके हैं, बोन लॉस आगे बढ़ नहीं रहा है। दूसरी चीज, आपकी ओरल हाइजीन बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए और आपको जो है एक्रेलिक, सिलिकॉन या कॉम्पोजिट मटेरियल से कोई एलर्जी नहीं होनी चाहिए। अब इसकी इंडिकेशन बहुत सिंपल से बताता हूँ, वही है जिन लोगों को जो है जनरलाइज्ड जिंजाइवल रिसेशन यानी कि उनके मसूड़े काफी हद तक छूट गए हैं और इतने छूट गए हैं कि वो काफी जो है बोलना नहीं चाहिए लेकिन भद्दे दिख रहे हैं या अनएस्थेटिक दिख रहे हैं, जिसकी वजह से बंदा या कोई भी जो है महिला जो है वो स्माइल नहीं कर पा रहा है, उनको जो है वो कॉन्शियसनेस हो रही है। अब हमारा रोल क्या आता है, बहुत सिंपल सा फंडा ये है कि हम जो है आपका पहले एवेल्युएशन करेंगे। अगर आप मेडिकली स्टेबल हो, आपको पेरियोडोंटाइटिस की समस्या रुक गई है और आपको जो है एलर्जी नहीं है और आपकी हाइजीन अच्छी है, इसके लिए हम 3 महीने का वक्त देते हैं कि हम आपको देख पाएं कि परख पाएं कि हमने जो लास्ट पेरियोडोंटल ट्रीटमेंट आपके लिए किया उसके 3 महीने बाद भी अगर आपके रिजल्ट वैसे ही हैं जैसे आपके पहले उस टाइम पे थे तो बहुत अच्छी बात है। और आप स्मोकिंग नहीं करते, आप गुटखा नहीं खाते, कोई भी ऐसी ओरल अब्यूसिव हैबिट जो है आप यूज नहीं करते जिसकी वजह से आपकी जो है ये इसमें आगे प्रॉब्लम करे, कुछ नहीं करते। हम आपका जो है उस एरिया का जो है इंप्रेशन लेते हैं, यानी कि हम उसका नाप लेते हैं अच्छे से, अलग अलग टेक्निक होती है और उसमें जो है हम एक वैक्सअप बनाते हैं। एक वैक्सअप मतलब एक पैटर्न बनाते हैं जिसको हम ट्राइन करते हैं। हम ट्राइन करके देखते हैं कि ये जो आपकी जड़ें हैं उसके ऊपर और जो आपके दांतों के बीच में गैप बन गया, ब्लैक ट्रायंगल बन गए या इंटरडेंटल स्पेस बन गए हैं, उसमें अच्छे से समा जाए और पीछे से इसको पकड़ ले। और फिर जब हम इसकी पूरी तकनीकी तरीके से इसको देख लेते हैं कि वैक्सअप बिल्कुल ठीक तरीके से हो गया है, तब हम इसको लैब की तरफ भेजते हैं और लैब में जो है हम इसको जो है हीट क्योर एक्रेलिक से बनाते हैं या हम सिलिकॉन जो है इम्प्रेशन मटेरियल या सिलिकॉन मटेरियल से बनाते हैं जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस ज़रूर होती हैं, जैसे कि एक्रेलिक मटेरियल थोड़ा सा ब्रिटल होता है क्योंकि अगर ये पतला रहेगा तो ये चीज़ रहती है, आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप इसको बहुत अच्छे से हैंडल करें। हर दिन इसकी सफाई होनी चाहिए, इसको आप उतार दें खाने के टाइम पर। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपके कोई भी ऐसे हैबिट्स हैं जैसे कि आप स्मोकिंग करते हो या तंबाकू खाते हो तो इससे स्टेनिंग के चांसेस हो सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इस मामले में जो फ्लेक्सिबल जो है आपके सिलिकॉन मटेरियल वाले हैं वो ज़्यादा बेटर रहते हैं। अगर आपको कोई भी मटेरियल से एलर्जी है तो हमें पहले बता दीजिए क्योंकि इससे काफ़ी हद तक प्रॉब्लम हो सकती है। इसके दूसरे यूजेस जो होते हैं वो होते हैं टॉपिकल मेडिकेशंस, यानी कि अगर आपको मसूड़ों को कोई मेडिकेशन डालनी है लोकली, जैसे कि डिस्कोमेटिव जिंजिवाइटिस में कोई मेडिकेशन या स्टेरॉइड्स डालना है तो उसमें काम आता है। एट द सेम टाइम अगर आपको पेरियोडोंटल सर्जरी करनी होती है उसके बाद ड्रेसिंग डालनी होती है तो जिंजाइवल विनियर्स उसके लिए काम आते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत केस अनुसार होता है, हर केस में हो सकता है ये ना हो, क्योंकि इसको लगाने के पहले हमें ये चेक करना है कि उन दांतों में ज़्यादा ढिलाव तो नहीं, ज़्यादा हिल तो नहीं रहे, पॉकेट्स पनप तो नहीं रहे, सूजन ज़्यादा तो नहीं है, आप ओरल हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि पत्थर पे लकीर है, लेकिन
अगर आपके डेंटिस्ट एक बढ़िया पेरियोडोंटिस्ट है या जनरल प्रैक्टिशनर बढ़िया है, उनको ये पता है कि इस केस में ये चीज़ कारगर रहेगी, तो डेफिनेटली उनसे संपर्क करिए और इस बारे में पूछिए। और हो सकता है जो भी निर्देश आपको देंगे उसका पालन करना जरूरी है और बिल्कुल ध्यान से रखना जरूरी है। इसको जो है स्पेशली रात को जो आपके एक्रेलिक वाले जिंजाइवल वेनियर्स होते हैं इनको आपको पानी में रखना होता है, क्योंकि ये जनरली जब सूखे में इसको रख देते हैं तो ये ड्राई हो जाता है, इसमें वॉर्पेज आ जाती है। तो इन सब चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और हो सकता है इससे आपको एटलीस्ट एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आए कि आपके चाहे दांतों की हड्डी जरूर गल गई हो लेकिन आप वापस उस तरीके से मुस्कुरा सके जैसे आप पहले मुस्कुरा सकते थे। और इसकी स्टडीज भी जो हुई है वो कम से कम 2 से 3 साल तक अच्छी रही है, प्रोवाइडेड आप अपना ध्यान रखिए, अपने मौखिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने मसूड़ों का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए और सफाई रखिए और बार बार रेगुलर इंटरवल्स पे अपने डेंटिस्ट के पास जाकर अपने आपको दिखाइए। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली कॉल मत करिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, मैं आपको 2-3 दिन में कॉल करूंगा। और उसके बाद जो है ये है मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, मेरे से टेली कंसल्टेशन करना चाहते हैं, मुझे प्लीज़ मैसेज करिए। और अगर आपके यूट्यूब पे कोई कमेंट्स, एप्रीहेंशंस, सजेशंस, क्रिटिसिजम्स या कुछ भी है, डाउट्स हैं, तो उसको कमेंट सेक्शन में डालिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।